नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से इस हमारे यूट्यूब चैनल रीड एंड टीच एजुकेशनल पर स्वागत है। मैं हूं आशीष प्रजापति। आप सभी लोग एक बार फिर से मेरे साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं हाई स्कूल का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करता हूं ताकि आप लोगों की पढ़ाई और बेहतरीन बनाई जा सके। आज उसी की श्रृंखला में हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के वीडियो में दो क्वेश्चन बताए थे और उसके पहले के वीडियो में भी 2 क्वेश्चन बताए थे, जिससे हमारा 4 क्वेश्चन हो गया था। प्रश्नावली 3C हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नावली में 10 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, और जो है 7 और 8 सेम इसी प्रकार से होगा। 7 और 8 सेम इसी प्रकार से होगा। कहने का मतलब यह है 5, 7, 8। इस प्रश्नावली में 5, 7, 8 तीनों क्वेश्चन सेम है। चलिए हम एक क्वेश्चन पहले हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, ये इतना वाला पार्ट, फर्स्ट पार्ट समीकरण 1 में पहला पार्ट देखिए ये वाला, और इसमें दूसरे समीकरण में ये वाला देखिए, क्या दोनों में सेम है? ये हमारा दोनों इतना बराबर, ये दोनों बराबर है, और ये वाला ये बराबर है। हमें रैखिक समीकरण में बदलकर हल करना है। ये वाला बराबर है इसके, ये वाला बराबर है इसके। दोनों समीकरण में दोनों पार्ट उभयनिष्ठ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेंगे, माना 1 का x प्लस का y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम p मान लेंगे, और 1 का x माइनस का y इज इक्वल टू q मान लेंगे। ये हमारा 1 का x प्लस का y इज इक्वल टू p, और 1 का x माइनस का y इज इक्वल टू q माने हैं। तो अब ये दोनों मान उठाकर यहाँ पे रख देंगे, p और q यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे 1 का x प्लस का y ये हमारा p होगा, ये हमारा q होगा, ये भी हमारा क्या होगा, ये भी हमारा p होगा, और ये भी q होगा। सिंबल से हमसे नहीं मतलब, यहाँ पे जो प्लस है माइनस है उसे वैसे लिख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 है, यहाँ पे p हो जाएगा, p प्लस का ये q है तो q हो जाएगा बराबर का 7। ये हमारा समीकरण नंबर 1। यहाँ पे जो है 1 का x प्लस का y, यहाँ से मान हम p का मान यहाँ से रखे हैं, और 1 का x माइनस का y इज इक्वल टू q ये यहाँ से रखे हैं। तो अब क्या करेंगे, अब इसी प्रकार से जिस प्रकार से इस वाले समीकरण पहले में p और q का मान रखे हैं, उसी प्रकार से इस वाले समीकरण में भी रख देंगे। ये हमारा p है, ये q है, तो p माइनस का q बराबर कितना है, 1 है। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों के लिए पुराना हो गया होगा। इसके पहले की प्रश्नावली में हमने ऐसे प्रश्न बहुत सारे करवाए हैं। आई होप आप से लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। यहाँ पे देखिएगा, अब क्या करेंगे, विलोपन विधि से हम हल करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, p और q का गुणांक देखेंगे। p का गुणांक 1 है, q का गुणांक 1 है, दोनों का गुणांक 1 है, और q का गुणांक 1 है, p का यहाँ पे गुणांक 1 है, और यहाँ पे भी q का गुणांक 1 है। अब क्या करेंगे, जब गुणांक बराबर है तो अब सिंबल देखेंगे। यहाँ पे इसका सिंबल प्लस है, इसका सिंबल प्लस है, इसका माइनस है, इसका प्लस है, इसका माइनस है। कहने का तात्पर्य ये है, अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ लें, ये हमारा q वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो केवल p बचेगा। चलिए यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, p प्लस का q इज इक्वल टू 7, और दूसरा है p माइनस q इज इक्वल टू 1। अब इसे जब जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा कैंसिल हो जाएगा, p प्लस का p 2p हो जाएगा, 7 प्लस का 1 8 हो जाएगा। p इज इक्वल टू कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, p का मान 4 आ गया। अब यही p का मान समीकरण 1 व 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हमारा है p प्लस का q इज इक्वल टू 7 है। p का मान 4 आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे p के स्थान पर हम 4 लिख देंगे। 4 प्लस का q इज इक्वल टू 7।
यहाँ से q इज इक्व टू क्या आ जाएगा 7 माइनस का 4 यानी 3। q इज इक्व टू कितना आ गया 3 आ गया। p और q का मान हमें मिल गया, p और q का मान मिल गया। यही हमारा इसका हल नहीं है, हमें x और y का मान बताना है। q p और q तो हम तो नया चर नाम दिए हैं अभी। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 अपान का x प्लस का y इज इक्व टू p माने हैं। 1 अपान का x प्लस का y इज इक्व टू p माने हैं। p का मान कितना आया है 4 आया है। अब यही p के स्थान पर हम 4 लिख देंगे। 1 अपान का x प्लस का y इज इक्व टू 4। अब इससे जो है उस तरफ गुणा कर देंगे। 1 इज इक्व टू 4x प्लस का 4y, या फिर इसे हम इस प्रकार से कर सकते हैं 4y इज इक्व टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। ये हमारा रैखिक समीकरण में बदल गया है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे माने हैं 1 अपान का x माइनस वाई इज इक्व टू क्यू माने हैं। q का मान 3 आया है, यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 1 अपान का x माइनस का y इज इक्व टू क्यू। q का मान कितना आया है, q का मान 3 आया है, यहाँ पे 3 रख देंगे। 1 इज इक्व टू 3x माइनस का 3y, या फिर इसे इस प्रकार से कर सकते हैं 3x माइनस का 3y इज इक्व टू 1। ये हमारा समीकरण नंबर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 व 4 को देखिए। समीकरण 3 व 4 को x और y के पदों में रैखिक समीकरण हमें प्राप्त हो गया है। अब 3 व 4 को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा x और y का मान आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे x का गुणांक 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। इस समीकरण 3 व 4 को जोड़ने के लिए, y को कैंसिल करने के लिए, y को विलुप्त करने के लिए इसमें 3 से गुणा कर देंगे और इसमें 4 से गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 3 गुणे 3 व 4 गुणे 4 करके जोड़ने पर तो समीकरण 3 हमारा क्या है, ये है। इसमें 4 से गुणा कर रहे हैं। 4 तिहाई 12x प्लस का 4 तिहाई 12y बराबर का 3। दोनों पक्षों में दोनों साइड मल्टीप्लाई होता है और ये हमारा 4 से इसमें गुणा करेंगे 12x माइनस का 12y बराबर का 4। अब इसे जब जोड़ेंगे तो ये वाला हमारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 12x प्लस 12x 24x इज इक्व टू, ये हमारा 7 हो जाएगा। x इज इक्व टू क्या आ गया हमारा 7 अपान का 24। x इज इक्व टू 7 अपान का 24, ये हमारा x का मान आ गया। अब x का मान उठाकर समीकरण 3 व 4 में रख देंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, y का मान आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 हमारा 4x प्लस का 4y इज इक्व टू 1। यहाँ पे अब क्या करेंगे, 4 ये कितना x का मान है 7/24, यहाँ पे 7/24 रख देंगे प्लस का 4y इज इक्व टू 1। 4 1 के 4, 4 छंग 24 हो जाएगा। 4y इज इक्व टू 1 माइनस का 7 अपान का 6। 4y इज इक्व टू 6 1 जा 6 माइनस का 7 माइनस का 1 अपान का 6। y इज इक्व टू माइनस का 1 अपान का 24। ये हमारा x और y का मान आ गया। x और y का हमारा मान आ गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7वें 8वें में हम थोड़ा सा बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां। 7वें में समझिएगा, यहाँ पे देखिए 6 अपान का x प्लस वाई, 6 अपान का x प्लस वाई, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको 6 इंटू में 1 अपान का x प्लस का y हो जाएगा और ये वाला 7 इंटू का 1 अपान का x माइनस का y। इसे हम p और q, इसे p मानते थे, इसे q मानते थे, माने भी हैं, p और q माने भी हैं।
तो ये हमारा यहाँ पे पी और क्यू रख के हल कर लेंगे। और इसे जो है ये वाला 1/2 इंटू में 1/x प्लस वाई कर देंगे, और इसे जो है 1/3 इंटू में 1/x माइनस का वाई, इसे पी और इसे क्यू मान लेंगे। तो ये हमारा सातवां भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से पांचवा किए हैं उसी प्रकार से सातवां भी हल हो जाएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में जो है ये देखिए 10/x प्लस का वाई है, इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 इंटू का 1/x प्लस का वाई। सेम क्वेश्चन यही इसी पांचवे की तरह है, सातवां और आठवां सेम क्वेश्चन इसी पांचवे की तरह है। तो यहाँ पे ये x प्लस वाई हो जाएगा, और ये वाला 2 इंटू का 1/x माइनस वाई, इसे लिख सकते हैं इस वाले को। इसी प्रकार से इसे भी कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8वें दोनों समीकरण को जिस प्रकार से इसे हल किए हैं उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7वां और 8वां होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।